क्वेश्चन नंबर 1। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आंसर डी, राखल दास बनर्जी। 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो 15 जनवरी 1784 में हुई थी। तब उसका नाम ASIATIC के एशियाटिक सोसाइटी था और 15 जनवरी 1934 को इसका नाम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कर दिया गया। कई बार ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 में बाई विलियम जोन्स। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, इंडियन फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? सन 78 ईस्वी में, यानी कि 78 AD में। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? फाहियान। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में हुई है। धम्म की शुरुआत किसने की? अशोक ने की। महावीर का बचपन का नाम? वर्धमान। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध धर्म से संबंधित है। सुत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। बाबरनामा क्या है? बाबरनामा एक आत्मकथा है बाबर के बारे में, और बाबर जो है वो मुगल वंश का संस्थापक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल है वो 1206 से 1210 के बीच में है, 4 साल ही था उसका। तो अर्थात कि कुतुब मीनार की जो निर्माण प्रारंभ हुई होगी वो 1206 से 1210 के बीच में हुई होगी और इसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। और फिरोज शाह तुगलक ने भी कुतुब मीनार पर कुछ काम किया था। उसके 4th और 5th जो मंजिल है वो बनाया था उसका। जजिया है ये, जिजिया नहीं। जजिया किससे लिया जाता था? जजिया इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स। तो ये जिम्मियों से लिया जाता था। जिम्मियों का मतलब है नॉन मुस्लिम। तो जो मुस्लिम नहीं है और मुस्लिम राज्य में रह रहा है तो उनसे जजिया लिया जाता था। जजिया टैक्स जो था वो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिम्मियों का मतलब क्या होता है? जिम्मियों से आप क्या समझते हैं? इस शब्द का मतलब क्या होता है जो कि मेडिएवल इंडिया में प्रचलित थी? तो जिम्मियों का मतलब है नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। दिन और इलाही संबंधित है अकबर से। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? टोडरमल के अंदर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में अकबर और हुमायूं के बीच में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, जिसमें कि अकबर की विजय हुई थी। कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? तुलु वंश का। निकोलो कोंटी किस शासक शासक के कार्यकाल में आया था? सामक नहीं, शोदेव राय प्रथम। निकोल कोंटी किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम। सो आंसर ए इज करेक्ट आंसर। किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है? विजयनगर राज्य को। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में है। विरूपाक्ष जो है हम्पी में है और आज ये जो है कर्नाटका का ज़िला बलारी में स्थित है। काफ़ी फेमस मंदिर है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक देव जी का है ये जन्म स्थान। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? रामानंद ने किया था। आज जो तलवंडी है वो पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? यूनान।
अफनासी निकितिन कौन था? अफनासी निकितिन एक व्यापारी था, यह रशियन मर्चेंट था। तो इसके अकॉर्डिंग 31st क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, व्यापारी हो जाएगा। ये इससे रिलेटेड डेटा है। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 33, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। उलुगुलुन विद्रोह का नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। काफ़ी फेमस यह विद्रोह था। 1899 और 1900 के बीच में ये लड़ा गया था। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ ये उलुगुलुन किया था। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो ये दक्कन दंगा आयोग जो है 1875 में गठित हुआ था। ये इससे रिलेटेड फैक्ट है। इन मे एंड जून 1875 peasant of Maharashtra in some part of Pune and Ahmednagar district revolt against increasing agrarian distress. The Deccan riot of 1875 targeted condition of debt penalties to money lenders. So answer इसका 1875 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉर्नवालिस कोड 1793 में आया था, कॉर्नवालिस ने ले आया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। इससे रिलेटेड आप राइट हैंड साइड में फैक्ट देख पा रहे होंगे कॉर्नवालिस कोड से रिलेटेड। अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 में ही कॉर्नवालिस ने ही ले आया था। सो आंसर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 यानी कि 1774 में हुई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, 1773 भी नहीं है और 1774 भी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी इज इनमें से कोई नहीं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। और किसके द्वारा हुई थी वो? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में, जिसमें कि लॉर्ड क्लाइव जीत गया था और यहीं से भारत पर अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो जाता है। वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में हुआ था। इन्होंने 1857 में भाग लिया था बिहार के तरफ से। क्वेश्चन नंबर 42, द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? अशोक मेहता। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में, और एग्जैक्ट डेट है 17 मई 1498। तो ये भी आप नोट करें, 17 मई यानी कि 17 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था, जो कि आज के केरला राज्य में स्थित है कालीकट। कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? मुंबई। शिमला और बेंगलोर तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो लैंड में है ना। तो मुंबई और कलकत्ता भी लैंड पर ही हैं। तो इसका आंसर सही होगा मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बॉम्बे में है, यानी कि मुंबई में है। और इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया अलग है और इंडिया गेट अलग है। इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो बॉम्बे में है। सो आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, तिनकटिया पद्धति जुड़ी है नील की खेती से, और ये चंपारण जिले में स्थित है। वहाँ पर हुआ था सत्याग्रह, इसके विरोध में गांधी जी ने किया था 1917 में। क्वेश्चन नंबर 49, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। उस समय चेम्सफोर्ड जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और मॉन्टेग्यू जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था भारत का। क्वेश्चन नंबर 50, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 4 और 5 फरवरी 1922 को हुआ था। स्वराज दल का गठन कब हुआ? 1923 को। 1 जनवरी 1923 को हुआ था स्वराज दल का गठन, और इन्होंने चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था स्वराज दल का गठन। गांधी जी पेशे से क्या थे? तो वो एक वकील थे। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को।
क्वेश्चन नंबर 54, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो लाहौर में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में, जिसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वहां पर यह प्रस्ताव लाया गया, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो आंसर बी इज करेक्ट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया था। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो ये चौधरी रहमत अली है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजागोपालाचारी। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। भारत का लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि जन गण मन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ही इसका आंसर होगा, जो कि फर्स्ट इसके डायरेक्टर थे। ये आप फैक्ट देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, अलेक्जेंडर कनिंघम से रिलेटेड। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई थी? इसका ऑप्शन कालीबंगन और लोथल दोनों हो सकता है। मुझे लगता है कि इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोनों होगा, ए और बी दोनों हो सकता है, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं किया है। इसको एक बार चेक करना होगा अपने को। मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है? कालिदास की रचना है, काफ़ी फेमस बुक है कालिदास की। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। इससे रिलेटेड इसका फैक्ट है, प्रयागराज प्रशस्ति के को ये लिखा था हरिसेन ने। और किसके बारे में लिखा गया है? समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। हरिसेन जो था इनके दरबार में था, समुद्रगुप्त के दरबार में। तो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति एक स्तंभ है, अभिलेख है, जिसको कि हरिसेन ने लिखा है। किसके बारे में लिखा है? समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है, और वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। संस्कृत भाषा और लिपि जो है, स्क्रिप्ट, ब्राह्मी लिपि है। सो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। 66, अगुंतर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। राइट में इसका आप डिटेल्स देख सकते हैं। धम्मो मात्रो को किसने नियुक्त किया था? अशोक ने किया था। अशोक ने जो धम्म चलाया था बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, उसको फैलाने के लिए इन्होंने, अशोक ने धम्मो मात्रो को नियुक्त किया था। आप देख सकते हैं इसका। जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? हर्यंक वंश के काल में थे ये। यस आंसर हर्यंक हो जाएगा। किस शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? 8 प्रकार की, और वो 8 प्रकार ये हैं, आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे इसका डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 71, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था लास्ट में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अकबरनामा कितने खंड में विभाजित है? 3 खंड में विभाजित है। एक मैंने और वीडियो इस पे अपलोड किया है, हिस्ट्री प्लेलिस्ट में होगा वो, आप देख सकते हैं। अकबरनामा और आईने अकबरी ये क्या है, दोनों में मैंने डिफरेंस किया है क्लियरली। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अकबरनामा क्या है और आईने अकबरी क्या है। सो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है, अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? ये फारसी में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 75, शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे पराजित किया था? हुमायूं को किया था, और यहाँ से मुगल वंश को समाप्त किया था उस समय कुछ सालों के लिए, 15 सालों के लिए, और फिर शेर शाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की थी दिल्ली में। अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया? 1556 हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध में ये जीत गया था हेमू को हराकर अकबर, तो वहाँ से इनका राज्याभिषेक होता है 1556 में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में। 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन ही गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आप राइट साइड में देख सकते हैं।
तालीकोटा जो बैटल है वो 1565 में हुआ था, 26 जनवरी 1565 में। और इससे रिलेटेड इसमें है ये विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सल्तनत में, यानी कि बहमनी राज्य और विजयनगर में हुआ था। आप देख सकते हैं इसका डेटा। विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? विट्ठल नाथ स्वामी का जो मंदिर है वो कृष्णदेव राय ने बनवाया था। सो इसका आंसर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, सो इसका आंसर हमने नहीं लगाया है। सही आंसर होगा विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने किया था। लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की थी? वासवाना ने। फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आया था? तो यह अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में औरंगजेब के शासनकाल में होगा, और राइट हैंड साइड में इसमें लिखा गया है, इसका फैक्ट आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि जो थी 31 मई थी। तांत्या टोपो को कब फांसी दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। ये इनका फैक्ट है, रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। झोकन बाग क्या है वो रिलेटेड यहाँ पर है, 1857 के क्रांति से रिलेटेड है। सो झोकन बाग जो है वो झांसी में है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया था? 1510 होगा, क्योंकि 1510 में ही पुर्तगालियों ने अपना अधिकार किया था, लेकिन इसमें कह रहा व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। सो इसका आंसर देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 87, लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए थे? 1798 में होगा। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? पोरबंदर में, चूंकि पोरबंदर में ही जन्म हुआ था गांधी जी का, तो उनकी शिक्षा तो वहीं से स्टार्ट होगी। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं डेटा रिलेटेड। तिनकठिया सिस्टम इन एग्रीकल्चर कहाँ हुआ था? तो ये चंपारण में हुआ था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 का, कृषि में तिनकठिया पद्धति कहाँ लागू हुई थी? तो चंपारण में। सेवर्स की संधि किसके बीच में हुई थी? तो ये ब्रिटेन और तुर्की के बीच में होगी। राइट हैंड साइड में इससे रिलेटेड डेटा आप पढ़ सकते हैं। साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में पूरी की थी? 24 दिन। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। सो आंसर बी इज करेक्ट आंसर। भारत को प्रांतीय स्वायत्ता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था? 1935 के अधिनियम से। और इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है आप देख पा रहे होंगे फीचर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डाइसी एड सेंटर और बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये इसके 3 मेजर फीचर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन डी, 1935 का अधिनियम। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 97, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? नव गॉथिक शैली। आप इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। गॉथिक को ही विक्टोरियन गॉथिक कहते हैं, नियो गॉथिक भी कहते हैं आप, जो इसका आंसर देख सकते हैं। द बिल्डिंग ऑफ विक्टोरियन टर्मिनस इज ऑफ विच स्टाइल? सो नियो गॉथिक है। अब विक्टोरियन टर्मिनस को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कहते हैं। लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ था? 1817 में। और राइट हैंड साइड में आप इससे रिलेटेड डेटा देख सकते हैं, इसका फैक्ट। गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। और गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया किसने था? गांधी जी ने दिया था। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि टैगोर ने दी थी। राइट हैंड साइड में फैक्ट देख पा रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 100, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 में सूरत में जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर सूरत स्प्लिट के चलते कांग्रेस में डिवीज़न हो गया था। तो ये अपने 100 क्वेश्चंस रहे।